हल 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 ये हाँ बाईं तरफ का माइक चलाओ। हल हल अथो निराजनम महा ओ चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत शाज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निं योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिराभः आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री बालकृष्णाय नमः। आरार्तिक्य करो शोषाद्य जले शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् ओम आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। हल बोलो भागवत भगवान की जय हो। हरे नमः। नूतन जलधर रुचि गोपवधूचिदो फूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महेरुहस्य बीजाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शान्ताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। हे पार्थ के सारथी तुम कहाँ कोटि प्रणाम। मेरे मन तुरंग की थामो नाथ लगा। पग पवित्र तीरथ गमन कर पवित्र दियो दान।
मुख पवित्र तब होते हैं जो बोलो राधे श्याम। प्रेम से बोलो यज्ञ भगवान की। गिरिवर धारी हो आ गए शरण तिहारी। गिरिवर धारी हो आ गए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आ गए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आ गए शरण तिहारी। गिरिवर धारी हो आ गए शरण तिहारी। गिरिवर धारी हो आ गए शरण तिहारी। सागर में बहे जात है भव। सागर में बहे जात है भव। सागर में बहे जात है भव। सागर में बहे जात। अब लाखों लाज हमारी जी आ गए शरण तिहारी। अवध बिहारी जी आ गए शरण तिहारी। बनवारी जी आ गए शरण तिहारी। आ गए शरण तिहारी। अवध बिहारी जी आ गए शरण तिहारी। अवध बिहारी जी आ गए शरण तिहारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनधीश्वर नंदनंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण जी एवं आद्याशक्ति पराशक्ति वैजयंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनधीश्वरी ब्रजभानंदिनी श्री राधा तथा मारुति नंदन हनुमान जी महाराज के परम कृपा से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनवरत सतत अग्रसित होता हुआ द्वितीय दिवस। इस द्वितीय दिवस के परम पवित्र पावन समय में हम सभी भक्तगण श्री कृष्ण रूपी जमुना में डुबकी लगाने के लिए संवेद रूप से एकीभूत हैं। सभी भक्तों की मनः स्थिति युगल सरकार राधा कृष्ण के चरणार बिंद की ओर। क्यों? कल की कथा में हम सब चर्चा कर रहे थे कि मन भटकता रहता है, एकाग्र नहीं हो पाता। अब इंद्रियों के वश में मन हो गया, यदि मन इंद्रिय में फंसा तो एकाग्रता नहीं आ पाएगी। आगे कथा में आप श्रवण करेंगे। शरीर में प्रमुख 14 स्थान, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेन्द्रिया जो शरीर के अंतःकरण को संचालित करते हैं, कर्मेंद्रियां जिससे हम कार्य करते हैं, हाथ, नाक, कान, मुख, कर्मेंद्रियां।
5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 14 अस्त्र। बुद्धि, चित्त और अहंकार ये तीनों मन के भेद हैं, ये मन से उत्पन्न होते हैं। तो बुद्धि, चित्त और अहंकार मिला दे मन में तो 11 प्रमुख हो, लेकिन सबका संचालन करता कौन है? मन। मन यदि ज्ञानेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में फंसा तो भटकाव निश्चित है। इसीलिए सबसे पहले मन को आश्रय किसका देना है? भगवान के चरणारविंद का। भगवान के चरणों का आश्रय दे करके मन एकाग्र करके हम प्रभु की कथा सुन करेंगे तो निश्चित ही भगवान की कृपा होगी और भक्त हृदय में विराजमान हो जाए। इसलिए सभी भक्तों की मन स्थिति युगल सरकार राधा कृष्ण के चरणारविंद की ओर। कल महात्म्य की कथा में हम सब श्रवण कर रहे थे। कल की कथा जहां से विराम, ठीक उसी के आगे की कथा। कल सूत जी कथा श्रवण करा रहे थे और सोनकाज से श्रवण कर रहे थे। आज मैत्रेय जी कथा बता रहे हैं और विदुर जी कथा को श्रवण कर रहे हैं। सत्य क्या है, धर्म क्या है, परम धर्म क्या है? विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज परमात्मा कौन है? संसार की रचना क्यों करता है? यदि ना भी करे तो चल सकता है। और भगवान ने संसार को बनाया तो वृक्ष, वनस्पतियां, मकान, दुकान, 84 लाख योनियां, इन सबकी भगवान ने रचना की तो क्यों की? फिर प्रश्न ये उठता है कि प्रभु पहले तो भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, फिर राक्षसों को पैदा किए, जीव जंतु बनाए, संत पुरुषों को बनाए, सबको बनाए, राक्षसों को उत्पात में लगा दिए। जब उत्पात करने लगे तो भगवान के चलिए मैं चक्र सुदर्शन लेके आ रहा हूं, दुष्टों का संहार करूंगा। ऐसा क्यों करते? तो सबसे पहले तो सत्य क्या है, भगवान क्या है? मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ गति ईश्वर। जो समर्थ गति है वो ईश्वर है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ गति ईश्वर। भगवान दुष्टों के संहार के लिए अवतार लेते हैं, केवल यही सही नहीं है। यह संसार भगवान की क्रीड़ा स्थली है। भगवान यहां पर क्रीड़ा करते हैं। तो भगवान अपने द्वारा बनाए गए इस संसार को देखने के लिए आते हैं तो लगे हाथ दुष्टों का संहार भी कर देते हैं। ये सत्य है। केवल दुष्टों के संहार के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ये अकेले सत्य नहीं। वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मंगलाचरण में परम पूज्य व्यास जी ने सत्य की वंदना की है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत पुराण की रचना प्रारंभ करते समय 17 पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने की, लेकिन मन को संतोष नहीं प्राप्त हुआ। मन को संतोष प्राप्त नहीं हुआ। और जितने भी पुराण की रचना किया वेद व्यास जी ने, सब में किसी एक विशेष देवता की वंदना की। और रामचरितमानस के अंतर्गत तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि किसी को छोड़े नहीं, सबकी वंदना कर दिया। जलचर, थलचर, नभचर, नाना जे जड़ चेतन जीव जहान, किसी को नहीं छोड़ा। बंदहु संत असज्जन चरण, संतों को प्रणाम किया, सज्जनों को, असज्जनों को, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल सत्य की वंदना की गई। जन्मादस्य यदोन्नयादि तरतस् चारथे स्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मोहयन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशरगो मृगा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि
सृष्टि से, कर्म से, अकर्म से, विकर्म से, त्रिगुणातीत जो सबसे परे हैं, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। सत्य कौन है? बोले तीनों स्थितियों में सत्य, वर्तमान, भूष, भविष्य, त्रिकालाबाधित जो सत्य है, उस सत्य स्वरूपी परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, जो कभी मिट नहीं सकता। उस सत्य स्वरूप, अब सत्य स्वरूप परमात्मा में बताया कि सत्य ही, सत्य क्या है? सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। तो परम धर्म क्या है? विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज जब सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है, और धर्म ही सत्य है और सत्य ही परब्रह्म परमात्मा है, तो परम धर्म क्या है? धर्म प्रोक्षित कैत्रवोत्र परम निरमत्सराणां शतां वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषभित्तक्षणः। परम धर्म है भगवान का नाम, सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। और परम धर्म क्या है? भगवान का नाम ही परम धर्म है। सत्यं परम धीमहि अशुश्रूषभिस्तक्षणः। भागवत क्या है? निगम कल्पतरोरुगलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम मुहुरभो रसिका भूभि भावुका। सारे वेदों का, पुराणों का सार जो है, जो तत्व है, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो संतों से प्रश्न किया कि महाराज से एक बार कथा हमने श्रवण कर ली श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो क्या संतोष प्राप्त हो जाता है, ज्ञान पूर्ण प्राप्त हो जाता है? संतों ने बताया कि देखो, पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत पुराण रूपी जो रस है, कथा रूपी जो रस है, पिबत माने उसको सुना नहीं जाता, पिया जाता है। रसमालयम, रसम आलयम, आलय माने संग्रह होता है। रस का जो संग्रह है, विशाल संग्रह केंद्र है कथा रूपी रस का, उसका पान किया जाता है। कब? एक बार दो बार नहीं, जीवन पर्यंत। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभि भावुका। मुहुर माने बार बार। कौन पान करता है? बोले रसिक लोग, रसिका भूभि भावुका, जो भावुक होते हैं, जो रसिक होते हैं, वो कथा रूपी रस का बार बार पान करते हैं। हमेशा जब तक जीवन है तब तक कथा का पान करते रहिए। मित्र जी कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत परमात्मा के 24 अवतारों का वर्णन होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। 4 युग में भगवान 24 बार अवतार लेते हैं। अब प्रश्न आता है कि महाराज अवतार ले चुके भगवान, फिर लेंगे? अरे फिर नहीं लेंगे। प्रातः काल महाराज जी संकल्प पढ़ते हैं तो अष्टाविंशति तमे युगे कल युगे कल प्रथम चरणे, यही बोलते। अष्टाविंशत को हिंदी में कहते हैं 28। 28वीं बार इस सृष्टि के अंतर्गत कलिकार चल रहा है, अर्थात 27 बार 4 युग बीत, 27 बार ये युग बीत चुका है। तो जब युग बीत चुका है तो 27 बार जन्म हो चुका है। रामावतार, कृष्णावतार, अनेक अवतार जो है सब हो चुके हैं अनादिकाल से। अभी दोपहर काल के समय प्रमुख यजमान चर्चा कर रहे थे कि सनातन धर्म की जड़ इतनी मजबूत है कि कोई इसको उखाड़ नहीं सकता। सनातन धर्म अस्तंभ है। हमें गर्व है कि ऐसे धर्म में, ऐसे धर्म का सृजन करने का और अनुसरण करने का हमें अवसर प्राप्त हो। तो अनादिकाल से सृष्टि चल रही है। प्रथम अवतार किसका हुआ? शैवो प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्ततः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यवखंडितम्। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषियों के रूप में भगवान का पहला अवतार हो। द्वितीयं तु भवायाश रसातल गताम महीम उद्धरुख्य अनुपादित्य यज्ञेशः शौकरं वपुः
दूसरा अवतार भगवान का सूकरा अवतार हुआ। क्यों हुआ? बोले पृथ्वी तत्व का पता लगाने के लिए। सृष्टि के बाद जब प्रलय होती है तो पृथ्वी रसातल में चली जाती है, तो रसातल में गंध तत्व की खोज सूकर करता है। जितना गंध तत्व की खोज सुअर कर लेता है उतना और कोई जीव नहीं कर सकता। इसलिए पृथ्वी है गंध तत्व खोज करने के लिए द्वितीय में भगवान सूकरा अवतार लेते हैं। और तृतीय मृख सर्गम चो देवरखित्वमुपेत्य सह तंत्रं शांतवमाचष्टो नैष्कर्म्यं कर्मणांगतः। तीसरे अवतार में भगवान नारद जी का अंशावतार है। देवर्षि नारद मानस पुत्रों में भी आते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में देवर्षि नारद का अवतार माना जाता है, दशमस्तु नारद। और तीसरे अवतार में अंशावतार के रूप में। चौथा नर नारायण अवतार। पंचमः कपिलो नाम सिद्धे सह काल विप्लुतम प्रोवाचा सुरय सांख्यं तत्व ग्राम विनिर्णयम। पांचवें अवतार में भगवान कपिल के रूप में अवतार लेते हैं और गंगा सागर में आज भी विराजमान है। शुक्रावतार, कपिल अवतार, कच्छप अवतार, नृसिंह अवतार, वाराह अवतार, इस पर अजित अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, भगवान बलराम का भी अंशावतार, रामावतार, कृष्णावतार, अर्थात 24 अवतार भगवान का चारों युग में मिला करके होता है कार्य को करने के लिए, कारण के अनुसार। आगे कथा आती है पांडव स्वर्गारोहण की। पांडव स्वर्गारोहण की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 बार आई है। एक प्रथम स्कंद में, दूसरे दशम स्कंद में। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। शर्त ये रखी गई कि अज्ञातवास के समय यदि पता चल जाता है कि पांडव निवास कहां कर रहे हैं तो पुनः उन्हें 12 वर्ष का वनवास दे दिया। 12 वर्ष का वनवास पुनः दे दिया जाएगा। पांडव सकुशल वनवास को पूरा करके अज्ञातवास को पूर्ण करके वापस आते हैं और अपना राज्य चाहते हैं। पांडवों के पुत्र हैं सबसे बड़े युधिष्ठिर, तो राज्य चाहते हैं कि हमें भी हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हो जाए। हम कहां रहेंगे, 5 भाई। इधर राजा कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन का कथन है कि सूचिकाग्रम नैव दास्याम बिना युद्धेन केशव। मैं बिना युद्ध के सुई के बराबर, सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दे सकता। राज्य देने की तो बात अलग है। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हमें झगड़ा नहीं करना है। यदि शांत भाव से, सहिष्णुता से, वैसे तो हमारा पूरा हस्तिनापुर है, क्योंकि हमारे पिता राजा थे और राजा का उत्तराधिकारी ही राजा होता है। संपूर्ण राज्य हमारा। महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को बुलाए, बुला करके कहा कि गोविंद, हमारा समझौता करा दीजिए, हम युद्ध नहीं करना चाहते। युद्ध में बहुत से जीव का संहार होगा, तमाम मनुष्यों का वध होगा, वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त होंगे, कितनी माताएं वैधव्य को प्राप्त हो जाएंगी। ये सब करने से दोष लगता है, हम युद्ध नहीं करना चाहते। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपका प्रस्ताव क्या है, बताइए, हम समझौता करा देंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि देखो, पहले तो ये पूरा हस्तिनापुर हमारा है, लेकिन राजा दुर्योधन है, तो पूरे राज्य को आधा बांट दिया जाए, आधा कौरवों को दे दिया जाए, आधा पांडवों। अब भगवान ने कहा युधिष्ठिर, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन दुर्योधन इस बात को न माने तो युधिष्ठिर ने कहा कि गोविंद यदि न माने तो कोई बात नहीं है, हम 5 भाई हैं, हमको 5 गांव दे दिया जाए, अलग अलग भाइयों के लिए 1-1 गांव दे दिया जाए, फिर भी हम विवाद नहीं करेंगे, हम झगड़ा युद्ध नहीं करना चाहते।
तो भगवान ने कहा कि यदि इस पर भी बात न बने तो आगे क्या कहेंगे। युधिष्ठिर ने कहा यदि इस पर भी दुर्योधन न माने तो 5 महल बनवा दिए जाएं हम 5 भाइयों के लिए, एक एक महल ले लेंगे, लेकिन हम युद्ध नहीं करना चाहते। फिर भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर यदि इस पर भी बात न बने तो दुर्योधन इस बात को भी न माने तो क्या किया जाएगा, अपना आखिरी फैसला हमको बताइए। इस बात को दुर्योधन न माने, अपने आखिरी फैसले को आप बताइए। युधिष्ठिर ने कहा कि गोविंद, अगर इस बात पर भी दुर्योधन समझौता न करे तो हम 5 भाई हैं, एक ही महल बनवा दिया जाए, लेकिन उसमें 5 कमरे हों। हम 5 भाई एक महल में रह लेंगे, एक एक कमरे में रह लेंगे, लेकिन हम युद्ध करना नहीं चाहते। एक पत्र लिखा युधिष्ठिर ने और नीचे लिखा उसमें आपका अग्रज युधिष्ठिर। अब भगवान कृष्ण पत्र लिए, कहा कि युधिष्ठिर अब चिंता मत करो, मैं बात करता हूं। अरे जब समझौता करने के लिए रह क्या गया, पूरे राज्य से आधे पर आए, आधे से 5 महल, 5 में 1 महल और 1 कमरे पर आ गए। अब भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं समझौता कराने जा रहा हूं, मैं प्रयास करता हूं। अब दुर्योधन को पता चला कि भगवान कृष्ण समझौता कराने के लिए आ रहे हैं, तो वो महल को सजाया, द्वारपाल लगवा दिए सुंदर, ये भगवान कृष्ण आएंगे, इधर से खूब स्वागत समारोह करेंगे, बढ़िया 56 प्रकार के भोजन बनवाए। भगवान कृष्ण ने कहा देखिए, हम तो भाव से जो कुछ मिल जाए वो ग्रहण करने वाले हैं, और दुर्योधन के मन में अहंकार है कि मैं राजा हूं, गोविंद समझौता कराने आ रहे हैं, भोजन प्रसाद पकवान बना रहे हैं। आगे तैयारी चल रही कि अब कन्हैया इस रास्ते से आएंगे, और भगवान कृष्ण आगे से न जाकर के पीछे वाले रास्ते से चले गए पत्र लेकर के, और सीधे दुर्योधन के पास पहुंच गए। पहुंच करके पत्र दिया। अब दुर्योधन क्रोध में आकर के पत्र लिया और पत्र लेकर के फेंक दिया। इस पत्र को क्या करें, इतनी तैयारी तुम्हारे स्वागत के लिए हम किए हैं, आगे से ना आकर के तुम पीछे से चले आए। भगवान ने कहा दुर्योधन सुनो, हम तो सिर्फ भाव के भूखे हैं और तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए आपका ये स्वागत, ये सम्मान और जो 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए हो हमारे लिए व्यर्थ है, हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे, इस तरफ देखेंगे भी नहीं। और पत्र जो दुर्योधन उठा करके फेंक दिए थे, भगवान कृष्ण उठाए, उठा करके हृदय से लगा दिया। कहा मम प्राणा ही पांडवा, पांडव हमारे प्राण हैं, और उनके द्वारा दिए गए इस पत्र को तुमने फेंक दिया। जघन्य अपराध किया दुर्योधन, परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये कह करके दुर्योधन चले आए और आकर के युधिष्ठिर से बताए, देखो युधिष्ठिर, समझौता संभव नहीं है, युद्ध तो करना पड़ेगा और युद्ध की आप तैयारी करिए। ये कहते हुए भगवान द्वारका चले गए। पांडव विचार करने लगे, कौरव विचार करने लगे, युद्ध होना है, सब अपने अपने तैयारी में जुटे हुए हैं। तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, द्वारिका चले जाओ और गोविंद से कुछ सहायता मांगो कि प्रभु हमारे पास तो कुछ है नहीं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, आपके ही बल पर हम युद्ध करने की सोच सकते हैं, युद्ध तो करने में सक्षम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कौरव तो 100 भाई वैसे हैं, सारे गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महातीर्थी, भीष्म पितामह जैसे सब कौरवों की ओर है, हमारे साथ तो केवल गोविंद आप हैं और कोई है नहीं। अर्जुन को युधिष्ठिर ने कहा कि जाओ, जा करके गोविंद से अपनी बात बताना, याचना करना, हो सकता है प्रभु की कृपा हो जाए, गोविंद कृपा कर दें। अब अर्जुन गए, भगवान विश्राम कर रहे थे, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके नीचे बैठ गए। कुछ देर बैठे रहे कि भगवान अब उठेंगे तो हमसे पूछेंगे। इतनी देर में दुर्योधन भी पहुंच गया, और पहुंच गया तो बगल में आसन लगा था, भगवान कृष्ण
विश्राम में थे और सिर के पास आसन लगा था। दुर्योधन जाकर के बैठ गए। अब मन में तो यह अहंकार है कि हम राजा हैं, जमीन पर कैसे बैठेंगे। कुछ समय बीता, विश्राम करके भगवान जी उठे, अर्जुन की ओर नेत्र पड़े, अर्जुन को देखा, प्रश्न किया, अर्जुन बताओ क्या बात है, कैसे आगमन हुआ। यह पूछ ही रहे थे तब तक दुर्योधन पीछे से बोला, अरे पहले मैं आया, हमारी तरफ देखो। ऐसे तिरछे नेत्र करके देखो भगवान। हाँ ठीक है, मान पहले कौन आया है बात का विषय है, लेकिन देखा मैंने पहले अर्जुन को, इसलिए पहले प्रश्न करने का अधिकार अर्जुन को। अर्जुन ने कहा, गोविंद दुर्योधन हमसे बड़े, हमारे बड़े भाई हैं, पहले आप इनकी सुन लीजिए। भगवान ने अर्जुन को बहुत डांटा। कहा बताओ दुर्योधन किस लिए आना होगा। दुर्योधन ने कहा कि गोविंद आपको जैसे विदित है युद्ध होना है, हम आपकी सहायता के लिए आए। भगवान ने कहा देखो भाई दुर्योधन, सहायता तो हम करेंगे, सहायता करेंगे, लेकिन दो बातें। एक तरफ हमारी पूरी सेना रहेगी और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा। सेना हमारी युद्ध करेगी, लड़ाई करेगी, और मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ यदि चाहोगे तो मैं आपको नीति बता सकता हूं, और मैं कुछ नहीं करूंगा। आपको जो पसंद हो, आपको जो अच्छा लगे वो मांगो। अब दुर्योधन विचार करने लगा, जब नीत पूछना है तो हमारे मामा शकुनी कम थोड़ो, हम उन्हीं से नीत पूछ लेंगे, तुमसे नीत पूछने क्या जरूरत है। और वहां लड़ना है कि नीत पूछनी, उसमें तो सैनिक की जरूरत है, युद्ध में तो योद्धाओं की जरूरत है। दुर्योधन ने कहा कि गोविंद हमको सैनिक योद्धा चाहिए, आपकी नीति की हमको जरूरत नहीं। अब भगवान कहा ठीक है ले लो सैनिक आपकी तरफ। अर्जुन की ओर देखा, कहा अर्जुन बताओ, सारा माखन तो अब दुर्योधन ले गया, कुछ बचे नहीं, अब क्या चाहिए तुमको। भगवान अर्जुन ने कहा कि गोविंद माखन चला गया उसकी परवाह नहीं है, माखन चोर अभी बचा है, हमको माखन चोर चाहिए, आप हमको मिल गए तो सेना तो बहुत मिल जाएगी, हमको आपकी जरूरत है। भगवान ने कहा ठीक है चलो। समय आया, युद्ध की तैयारियां हुई, कुरुक्षेत्र में सारे सैनिक दुर्योधन की तरफ और अकेले भगवान पहुंचे और प्रतीक्षा ही कर रहे थे अर्जुन की अब गोविंद आ जाए। जैसे भगवान पहुंचे प्रणाम किया और रथ घोड़े की लगाम उठा करके भगवान के हाथ में पकड़ा, कहा गोविंद आप संभालो इसको। भगवान ने कहा तुम आपका रथ हाँके। अर्जुन ने कहा कि महाराज अब कोई काम ही नहीं है हमारे पास, यही एक काम बचे हैं, अब आपको कहां नियुक्त करें, जरा विचार करिए। सूर्य जी कहते सौनकादि ऋषियों, मैत्रेय जी कहते विदुर जी, जिसका रथ जिसकी लगाम स्वयं भगवान के हाथ में हो, परब्रह्म परमात्मा के हाथ में हो, कभी वो परास्त हो सकता है जीवन में। अर्जुन के युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसा कि विदित है युद्ध की ओर नहीं जाएंगे, कथा अधिक है। परिणाम यह हुआ सारे योद्धा सारे वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। भीष्म पितामह जैसे महारथी सब वीर गति को प्राप्त हुए। दुर्योधन के 99 भाई मारे जा चुके, 100 भाई थे दुर्योधन, 99 वीर गति को प्राप्त हुए, दुर्योधन अकेले बचा। और भीष्म ने अपनी गदा से दुर्योधन की मेरुदंड टांग को तोड़ दिया। प्रभास क्षेत्र में युद्ध क्षेत्र में बड़ा करार चिल्ला रहा था, टांगे टूट गई, उठ करके चल नहीं सकता, कोई बचाने वाला नहीं है। हाय हाय करते हुए चील कौवे आकर के चोंच मार रहे हैं। व्यास जी लिखते हैं, यथा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेकतो वीर गतिं गतेषु, यथा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेकतो वीर गतिं गतेषु, वृकोदरा वृद्ध गदाभिमर्श
और भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र जो दुर्योधन है उनकी मेरुदंड को भीष्म ने अपनी गदा से तोड़ दिया। यथा मृथे कौरव संजयानाम वीर एकतो वीर गतिम गतेषु, कौरव पक्ष के बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हुए और दुर्योधन युद्ध क्षेत्र में कराए। इतने में गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, वो पहुंचा दुर्योधन के पास। कहा मित्र मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, बताओ किस प्रकार से मैं आपकी सहायता करूं। आप हमारे मित्र हो और मित्र का धर्म है कि किसी भी दुख में मुसीबत में मित्र की सहायता करना। लेत देत मन संक न धरहि बल अनुमान सदा हित करहि, यह मित्र का परम धर्म है। तो मैं आपका मित्र हूं, मेरा धर्म है कि आपकी सहायता करूं, जिस प्रकार हो सके मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। आप बताइए क्या सहायता करूं मैं आपकी। दुर्योधन ने कहा कि भैया हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, हमारे पक्ष के सारे योद्धा मारे जा चुके हैं, सब वीरगति को प्राप्त हुए, इसका दुख नहीं हमको। हमारे 99 भाई मारे गए, इसका भी हमको दुख नहीं। युद्ध हो रहा है, जन्म मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है, जीवन मिला है तो मृत्यु सत्य है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सहजायते, जन्म के साथ मृत्यु पैदा होती है, तो जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। इस बात का दुख नहीं है कि हमारे 99 भाई मारे गए, मेरी टांग टूट गई, अपाहिज हो गया, मैं इस युद्ध क्षेत्र में करा रहा हूं, पीड़ा से युक्त हूं, इस बात का भी मुझे कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो मित्र फिर क्या दुख है आपको। दुर्योधन ने कहा कि भैया हम 99 मारे गए इसकी चिंता नहीं, पांडव 5 बचे हैं, इस बात का दुख है हमको। 5 बचे हैं, कोई नहीं मारे गए, चिंता केवल इस बात की है। अश्वत्थामा ने कहा आप चिंता मत करो, मैं अभी 5 को मार देता। तो जोर से दुर्योधन हंसा, अरे पांडव मूली गाजर दिख रहे हैं आपको, जो कह रहे जाकर के 5 को मार दूंगा, इतना आसान है। इतने योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, अभी एको नहीं कम हुई, तुम कह रहे हो जाके मार दोगे मैं। अश्वत्थामा ने कहा सुनो, हमारे पास युक्ति है, मैं चुपके से मार दूंगा 5 को, चिंता मत करो। दुर्योधन ने कहा कि भैया कुछ करो, लेकिन हमारे दुख का केवल यही एक कारण है, मैं आपको बता दिया कि हमें और किसी बात की चिंता नहीं है। 5 पांडव अभी जीवित हैं, चिंता हमको सिर्फ इस बात की। रात्रि का समय था, 5 पांडव विश्राम कर रहे थे शिविर में, और अश्वत्थामा ने योजना बनाई कि रात्रि में चुपके से जाकर के हम वध कर देंगे, सर काट देंगे सोते हुए। यह योजना बना करके अश्वत्थामा मारने की मनसा से शिविर में गया, लेकिन जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के चरणों का आश्रय देकर के परमात्मा को सौंप दिया है, तो भगवान की जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करना। अर्धरात्रि में भगवान शिविर में पहुंचे जहां पांडव विश्राम कर रहे थे, 5 पांडवों को उठाया, कहा चलो। किसी ने यह प्रश्न नहीं किया कि गोविंद इस समय अर्धरात्रि में हमको कहां ले चल रहे हैं, नहीं, विश्वास है भगवान पर, गोविंद के चरणों में विश्वास है, भगवान पर विश्वास है कि प्रभु हमारा हित ही करेंगे, अहित तो कभी कर ही नहीं सकते, भगवान हित ही करेंगे हमारा। सब लोग चले गए और 5 पांडव की जगह उनके 5 पुत्र आकर के शिविर में विश्राम उनके स्थान पर करने लगे। रात्रि में अर्धरात्रि के बाद अश्वत्थामा जब पहुंचा, अंधेरे में 5 का सिर काट लिया, सिर काट करके बहुत प्रसन्न हुआ और लेकर के आया, सिर लिए हुए कहां पहुंचा, युद्ध क्षेत्र में जहां पर दुर्योधन पड़ा हुआ। अब दूर से जब दुर्योधन ने देखा, अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र मैंने आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर दी, आपके दुख को दूर कर दिया। तो दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई, चलिए कोई बात नहीं, हमारे आंख के सामने हमारे दुश्मन का सर काट लिया अश्वत्थामा ने, अब हमको संतोष हो गया, खूब प्रसन्नता हुई। और ज्यों ही अश्वत्थामा समीप पहुंचा तो पांडव की जगह छोटे छोटे बालक का सिर देख करके दुर्योधन
बहुत दुखी हुआ और धिक्कारने लगा, ये क्या अन्याय तुमने कर दिया। अरे हमारे कुल में तिलांजलि देने के लिए किसी को तुमने नहीं छोड़ा, अब कौन हमारा तर्पण करेगा। आने वाले कुल को तुमने नष्ट कर दिया। जितनी प्रसन्नता हुई थी उतने दुख हुआ दुर्योधन को, और वहीं पर दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। पांडव के पुत्र मारे गए। और उधर द्रौपदी ने देखा, प्रातः काल हुई तो पांडव के पांचों पुत्र का वध हो चुका था, सर काटा गया था। विलाप करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरः परितप्यमाना तदा रुदद्वा स्पकला कुलाक्षी तां शान्तयन्या किरीटमाली तां शान्तयन्या किरीटमाली। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, अपने पुत्र के निधन को सुन करके, मृत्यु समाचार को सुन करके, उनकी यह दशा देख करके द्रौपदी जोर से विलाप करने, रोने लगी। अर्जुन संतावना दे रहे हैं, चिंता मत करो, घबराओ नहीं, विधि का जो विधान है वो हुआ, लेकिन मैं आज संकल्प करता हूं कि जिसने भी यह दुष्कृत्य किया है, यह कार्य घृत कार्य जिसने किया है, मैं उसका वध करके ही अब विश्राम लूंगा। खूब समझाया। समझाने के पश्चात अर्जुन निकले और अश्वत्थामा के पीछे रथ को लगा दिया। अश्वत्थामा भागने लगा, अश्वत्थामा भागने लगा, पीछे पीछे अर्जुन। अश्वत्थामा ने देखा कि अब हम बच नहीं सकते, हमारा बचना अब संभव नहीं, अर्जुन हमको पकड़ लेंगे।